नमस्ते दोस्तों, रैंडम क्लिप जोन में आपका फिर से स्वागत है। क्या आपने कभी अपनी जेब में रखे सिक्कों को ध्यान से देखा है? कभी कभी जिसे हम मामूली सा सिक्का समझकर खर्च कर देते हैं, असल में वो इतिहास का एक अनमोल हिस्सा होता है। आज हम बात करने वाले हैं 10 रुपए के एक ऐसे ही खास सिक्के के बारे में जिसने भारत के इतिहास को एक नई दिशा दी। ये सिर्फ एक सिक्का नहीं है, बल्कि महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका से भारत वापसी की 100वीं वर्षगांठ का एक शानदार स्मारक है। अगर आपके पास भी ये सिक्का है तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम इसके पीछे की कहानी, इसकी बनावट और सबसे जरूरी बात, इसकी असली मार्केट वैल्यू के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इस सिक्के की अहमियत समझने के लिए हमें थोड़ा इतिहास में पीछे जाना होगा। साल 1915 में करीब 21 साल दक्षिण अफ्रीका में गुजारने के बाद एक साधारण वकील मोहनदास करमचंद गांधी भारत लौटे थे। ये वही समय था जब उन्होंने वहां सत्याग्रह और अहिंसा के अपने सिद्धांतों को तराशा था। उनकी इसी वापसी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम का चेहरा पूरी तरह बदल दिया और एक प्रवासी भारतीय पूरे राष्ट्र का महात्मा बन गया। साल 2015 में भारत सरकार ने उनकी इस ऐतिहासिक वापसी के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में ये द्विधातु यानी बाई मेटालिक सिक्का जारी किया था। अगर आप इस सिक्के के डिजाइन को गौर से देखें तो इसके बीच वाले हिस्से में गांधी जी की 2 तस्वीरें दिखाई देती हैं। एक तस्वीर में वे सूट पहने हुए एक युवा बैरिस्टर के रूप में नजर आते हैं, जो उनके दक्षिण अफ्रीका के शुरुआती दिनों को दर्शाता है। वहीं दूसरी तस्वीर में वे अपने उसी चिर परिचित बुजुर्ग रूप में हैं, जो उनके खादी और सादगी वाले जीवन की पहचान है। ये डिजाइन उनके जीवन के बदलाव की एक पूरी कहानी कहता है। सिक्के के किनारों पर हिंदी में गांधी जी की दक्षिण अफ्रीका से वापसी और अंग्रेजी में रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका के साथ साथ शताब्दी स्मरणोत्सव लिखा हुआ है। तकनीकी जानकारी की बात करें तो ये सिक्का 2 अलग अलग धातुओं से बना है। इसका बाहरी घेरा एल्यूमिनियम कांस्य एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज का है, जिससे इसे सुनहरा रंग मिलता है, और बीच का हिस्सा तांबा निकल कॉपर निकल का बना है। इसका वजन लगभग 7.71 ग्राम और व्यास 27.1 मिलीमीटर है। सिक्के की दूसरी तरफ अशोक स्तंभ और 10 का अंक बना हुआ है। ये सिक्के भारत की अलग अलग मिंटों जैसे मुंबई, नोएडा और हैदराबाद में ढाले गए थे। आप अपने सिक्के के नीचे बने मिंट मार्क को देखकर जान सकते हैं कि वो कहां बना है। जैसे हीरे का निशान मुंबई मिंट के लिए और बिंदु का निशान नोएडा मिंट के लिए होता है। अब आते हैं सबसे दिलचस्प सवाल पर, इस सिक्के की कीमत क्या है? देखिए, क्योंकि ये सिक्के आम चलन के लिए लाखों की संख्या में बनाए गए थे, इसलिए जो सिक्के आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, उनकी कीमत आमतौर पर 10 रुपए ही होती है। लेकिन अगर आपके पास ये सिक्का बिल्कुल नई जैसी स्थिति में है, जिसे कलेक्टर्स की भाषा में UNC अनसर्कुलेटेड कहा जाता है, तो इसकी कीमत बढ़ जाती है। एक चमकदार और बिना किसी खरोंच वाला सिक्का आज के समय में 150 रुपए से लेकर 500 रुपए तक में बिक सकता है। इसके अलावा अगर ये किसी खास मिंट का है जिसकी डिमांड ज्यादा है, तो इसकी कीमत और भी बढ़ सकती है। जो लोग सिक्कों का कलेक्शन करते हैं, वे कभी कभी पूरे के पूरे मिंट रोल के लिए हजारों रुपए देने को तैयार रहते हैं। इतना ही नहीं, इस उपलक्ष्य में सरकार ने खास प्रूफ सेट और UNC सेट भी जारी किए थे, जो मखमली बॉक्स में आते हैं और उनमें चांदी के बड़े सिक्के भी शामिल होते हैं। उन सेट्स की कीमत आज मार्केट में 10,000 रुपए से भी ज्यादा हो सकती है। तो अगली बार जब कोई आपको 10 रुपए का ये सिक्का दे, तो उसे तुरंत खर्च मत कर दीजिएगा। हो सकता है आप अपने पास भारत की आजादी के संघर्ष की एक छोटी सी याद संजो कर रख रहे हों। उम्मीद है आपको रैंडम क्लिप्स जोन की ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपके पास भी ऐसा कोई सिक्का है या आप पुराने सिक्कों के बारे में और जानना चाहते हैं, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसे ही और भी रोचक वीडियो देख सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अपने इतिहास को करीब से जानते रहें।